पुराने शहर के मध्यम भूले भाले कोनों में एक ठंडी साख वाला घर खड़ा था। मिलर हाउस, जो कभी एक अजीम हवेली था, अब अंधेरे में डूबा हुआ है। उसकी खिड़कियां ऊपर चढ़ी हुई हैं और उसके दरवाजे जंग आलूद होकर बंद हैं। मकामी लोगों ने घर की खून आलूद तारीख की कहानियां सुनाई, एक ऐसी तारीख जो घर की दीवारों में जिंदगी का सांस ले रही थी। खिजा की एक सर्द शाम 4 दोस्तों मार्क, लीजा, टॉम और सारा ने इस राज को खोलने का फैसला किया। फ्लैश लाइट और एडवेंचर के जज्बे से लैस वो घर के करीब पहुंचे। जैसे ही उन्होंने कड़कुते हुए सामने का दरवाजा खोला, अंदर की हुआ मोटी और जाबिराना महसूस हुई, जैसे उन पर कोई भारी कफन उतर गया हो। अजीम अल-शान फूल, जो कभी फिन तामीर का शाहकार था, अब एक बोसीदा खंडर बन चुका था। एक बड़ा फटा हुआ फानूस छत से गैर यकीनी तौर पर लटका हुआ था और धुंधला हुआ वॉलपेपर छिलका हुआ था ताकि पुराने खून के छींटे से मुशाबहत वाले दागों को जाहिर कर सके, चिल्लू अलग हो जाएं। मार्क ने बहादुरी की कोशिश करते हुए मशवरा दिया, हम इस तरह मजीद जमीन का अहाता करेंगे। हिचकिचाते हुए वो राजी हो गए। हर एक ने अलग समत इख्तियार की। मार्क ने खुद को किचन में पाया, जहाँ सड़ने की बो जोर से आ रही थी। इसने अपनी नाक को अपनी आस्तीन से ढांप लिया। फर्श पर उसने तहने के दरवाजे की तरफ जाने वाले सियाह दागों का एक पगडंडी देखा। अपने बेहतर फैसले के खिलाफ उसने इसकी पैरवी की। इसका दिल धड़क रहा था। लीजा लाइब्रेरी में घूमती रही, जहां खाक आलूद किताबों की अलमारियों पर जाले लिपटे हुए थे। जब उसने पुरानी किताबों की रीढ़ की हड्डियों पर उंगलियां फेरी तो उसे एक मध्यम सी सरगोशी सुनाई दी, जैसे कोई दौर की गुफ्तगू। वो सुनने के लिए तड़प रही थी। जब उसे एहसास हुआ कि आवाजें इसका नाम बोल रही हैं, तो उसकी सांसें उखड़ रही हैं। टॉम ने दूसरी मंजिल की खोज की। लकड़ी के फर्श बोर्ड्स की हर करीक बदमज़गी से गूंज रही थी। वो एक बेडरूम में दाखिल हुआ, जहां दीवार के साथ एक बड़ा कदीम आईना खड़ा था। जैसे ही इसने इसकी तरफ देखा, इसके पीछे की अक्कासी मुड़ गई और मुड़ गई। दहशतज़दा लोगों के चेहरे दिखाए गए, उनकी आंखें खौफ से फैल गईं। सारा एक अजीब खींचातानी में खुद को तहखाने में पाया। घर के बाकी हिस्सों से ज्यादा सर्दी थी और वो अपने सामने अपनी सांसों को धुंधला हुआ देख सकती थी। उसने दीवारों पर गहरी खराशें देखी, जैसे किसी ने भागने की शिद्दत से कोशिश की हो। दूर कोने में उसने एक शक्ल को देखा जो जमीन पर लिपटी हुई थी। इसकी पीठ उसकी तरफ थी। हेलो, उसने पुकारा। उसकी आवाज कांप रही थी। शक्ल धीरे धीरे मुड़ गई। ये एक औरत थी। इसका चेहरा पीला और उसकी आंखें खाली खाली थी। इसका लिबास खून से रंगा हुआ था और जैसे ही वो खड़ी हुई, सारा ने खौफ के एक झटके से महसूस किया कि औरत के पांव जमीन को नहीं छू रहे थे। वापस बावर्ची खाने में मार्क ने तहने का दरवाजा खोलने की हिम्मत पाई। जैसे ही वो खुला, एक गंदी बदबू फैल गई। वो सीढ़ियों से उतरा। इसकी टार्च की शुआ हल रही थी। नीचे उसे एक छोटा सा कमरा मिला। इसकी दीवारें स्याह कच्चे दागों से ढकी हुई थी। कमरे के बीच में एक पुरानी लकड़ी की मेज रखी थी, जिसमें जंग आलूद जंजीरों और मैनकिल्स थे। मेज पुराने खून से सियाह थी। तहखाने की सम से आने वाली एक अचानक चीख ने खामोशी को छेद दिया। ये सारा थी। मार्क तेजी से तहने से बाहर निकला। उसका दिमाग दौड़ता रहा। इसकी मुलाकात दालान में लीजा और टॉम से हुई। इनके चेहरे खौफ से पीले पड़ गए। एक साथ वो तेजी से तहखाने की तरफ बढ़े। चीख अब भी उनके कानों में गूंज रही है। जब वो नीचे पहुंचे तो देखा कि सारा जिमी हुई खड़ी है और खून आलूद औरत को घोर रही है। हवा मजीद ठंडी हो गई और भूत वाली शख्सियत ने उनकी तरफ उंगली से इशारा किया, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। जाहिर ने सरगोशी की। उसकी आवाज हजार गमजदा चीखों से गूंज रही थी। अचानक कमरा भूत भरी शक्लों से भर गया, सभी खोखली आंखों और खून में लिथले हुए कपड़ों से। दोस्तों को शदीद दर्द का एहसास हुआ जब स्पेक्ट्रल हाथों ने उन्हें पकड़ लिया, उन्हें कमरे के बीच की तरफ खींच लिया। दीवारें बंद होती दिखाई दे रही थी। खून के धब्बे ताजा जख्मों की तरह धड़क रहे थे। मार्क, लीजा, टॉम और सारा ने आजाद होने के लिए जिदोजहद की, लेकिन घर उनकी दहशत में सांस ले रहा था।
اس کی تاریخ مزید طاقتور ہوتی جا رہی تھی۔ جیسے ہی ان کی آخری چیخیں مدھم ہوئی، ملر ہاؤس ایک بار پھر خاموش ہو گیا۔ اس کی دیواریں ان نئی روحوں سے گونج رہی تھیں جن کا اس نے دعویٰ کیا تھا۔ شہر گھر کے بارے میں سرگوشیاں کرتا رہے گا، لیکن کوئی دوبارہ داخل ہونے کی ہمت نہیں کرے گا، کیونکہ گھر زندہ تھا اور اسے مزید بھوک لگی تھی۔